नमस्ते, जय हिंद। दिन भर की टॉप इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल अपडेट्स पर आप सभी का स्वागत है। आज की टॉप हेडलाइंस। पहली खबर मिडिल ईस्ट से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अब इजराइल जिस तरीके से कतर को निशाना बना चुका है, आने वाले समय में तुर्की को भी निशाना बनाया जाएगा। और तुर्की जो कि सीधे सीधे भारत के दुश्मनों के साथ मिलकर के भारत के खिलाफ साजिश रचता आया है, अब वो डरा डरा इधर उधर भटक रहा है। दूसरी खबर भी मिडिल ईस्ट से सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर इजराइल की इन्हीं एक्टिविटीज की वजह से लगभग 60 मुस्लिम देश एक साथ एकजुट हो चुके हैं और कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं इजराइल के खिलाफ। तीसरी खबर भारत, रूस, यूरोप से सामने निकल के आ रही है, जहां पर रूस की संपत्तियां यानी कि वो एसेट्स जो कि यूरोप के पास हैं, उन्हें कुछ समय पहले फ्रीज किया गया था, अब उन्हें बेच करके यूक्रेन की मदद की जाएगी। लास्ट अपडेट भारत और रूस से सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर भारत की तरफ से क्लियर स्टेटमेंट दिया जा चुका है कि हम दुनिया की धमकियों से नहीं डरेंगे और हमारे बीच जैसी दोस्ती सालों से थी वो इसी तरीके से चलती रहेगी। आज के इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल अपडेट बहुत ही डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम क्वालिटी रिसर्च पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये खबरें लाने में हमारी मदद करता है। पहली खबर मिडिल ईस्ट से है, जहां पर भारत के दुश्मन पाक की लगातार मदद करने वाले तुर्की को अब खुद मदद की जरूरत पड़ रही है। ये बात तो पूरी दुनिया में क्लियर हो चुकी है कि जब से इजराइल ने कतर जैसे देश पर अचानक से हमला बोल दिया, कभी भी तुर्की पर हमला हो सकता है। और इसके पीछे कारण है कि खुद इजराइल के प्रधानमंत्री ने कुछ समय पहले ही ये स्टेटमेंट दिया था। इस स्टेटमेंट में ये कहा गया कि हम किसी भी देश से दुश्मनी नहीं चाहते, हम सिर्फ उन लीडर से, उन व्यक्तियों से दुश्मनी रखते हैं जो कि हमारे देश के खिलाफ लगातार बोलते आए हैं, हमारे देश के खिलाफ एक्शन लिए हैं, फिर चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हो, हमारी खुफिया एजेंसी उन्हें ढूंढेगी और उन्हें वहीं पर निशाना बनाएगी। और इसी बात से तुर्की की चिंताएं बढ़ चुकी है, क्योंकि तुर्की के अंदर दुनिया के तमाम ऐसे खतरनाक लोग बैठे हुए हैं और कई बार कई देश अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि जितने भी तत्व हैं बिना सरकार को इन्फॉर्म किए बहुत ही छुप छाप के गलत तरीके से देशों में बस जाते हैं, जिसके बाद उस देश को ये दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। और अब फाइनली तुर्की को यही फेस करना पड़ रहा है। अगर कुछ पॉइंट्स में समझा जाए कि एग्जैक्टली इजराइल तुर्की के बीच क्या होने वाला है, तो इजराइल के प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि हमास नेताओं पर जहां भी हो हमले जारी रहेंगे। हम तुर्की को डर, जिससे तुर्की को डर है कि अब उसके यहाँ मौजूद कई नेताओं को निशाना बनाया जा सकता है। दूसरी खबर, तुर्की रक्षा मंत्रालय, प्रेसिडेंट एर्दोगन व अन्य अधिकारी बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि इजराइल का आक्रामकता क्षेत्र को संकट में डाल सकता है और तुर्की की सुरक्षा नीति अब सीधे इजराइल के खतरे के हिसाब से बनाई जा रही है। तीसरा पॉइंट, इजरायली अधिकारियों ने माना है कि उन्होंने पहले तुर्की हमास अधिकारियों को निशाना बनाने की संभावना पर विचार किया, लेकिन नाटो सदस्य के कारण उसे पीछे हट गए हैं और चुपचाप कतर पर ऑपरेशन किया गया। असल में तुर्की ये बात अच्छे से जानते हैं कि अगर हम पर किसी भी तरीके की एक्टिविटी होती है तो पूरे यूरोप को वो अपने साथ ले सकता है, और इस बात का एडवांटेज लेकर के शायद तुर्की इन सभी लीडर्स की मेजबानी भी कर रहा था। वहीं तुर्की ने अपने डिफेंस में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने शुरू कर दिए हैं। मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम, सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से डेवलप किया जा रहा है। और तुर्की का डर कुछ इस तरीके का है कि उसने अपने एरोस्पेस बंदरगाह को इजरायली विमानों और इजरायली जहाजों के लिए पूरी तरीके से बंद कर दिया है और दोनों देशों के बीच जो व्यापार डिप्लोमेटिक संबंध है वो लगभग ठप हो चुके हैं। बताया जाता है कि तुर्की में करीब 40 हमास अधिकारी बैठे हुए हैं। एक दो मारने के लिए कतर की राजधानी पर इजराइल बमबारी कर सकता है, तो आप सोच करके देखिए कि तुर्की में 40 अधिकारियों के खिलाफ जाने के लिए क्या एक्शन लिया जा सकता है। अब इन सबसे भारत का क्या लेने देना? तो भारत का लेने देना कुछ इस तरीके से है कि दुनिया की 50% से भी ज्यादा तेल मिडिल ईस्ट के पास है और भारत की सप्लाई चेन का 70% से ज्यादा यहीं से आता है। करंटली हम रशिया से बाय कर रहे हैं, बट ट्रेडिशनली आप देखेंगे तो भारत मिडिल ईस्ट से ही तेल खरीदता है और मिडिल ईस्ट में कोई भी नया बवाल तेल की कीमतों को बढ़ा सकता है। बाकी क्या आपके हिसाब से कहावत तुर्की पर फिट बैठती है कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भी मिडिल ईस्ट से ही सामने निकल के आ रही है, जहां पर अब 60 मुस्लिम देश एक साथ एक बड़ी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, जिसमें यही फैसला लिया जाए कि अब क्या एक्शन लेना है इजराइल के खिलाफ, क्योंकि इजराइल ने अपनी सारी लिमिट क्रॉस करनी शुरू कर दी है। आपको बता दें 15 सितंबर 2020 से लेकर के 2025 तक, यानी कि इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर बहुत कुछ बदल चुका है। यदि आपको याद हो तो व्हाइट हाउस के कॉरिडोर में 2020 में अब्राहम अकॉर्ड साइन हुआ था, जिसके तहत बहरीन और यूएई जैसे मुस्लिम देशों ने इजराइल के साथ अपनी सहमति जताई थी। इसमें ईसाई, मुस्लिम, यहूदी मजहब के सब एक साथ शामिल थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जिस 15 सितंबर की तारीख को यह समझौता हुआ था, उसी दिन इजराइल के खिलाफ 60 मुस्लिम देशों का कतर की राजधानी दोहा में एक बड़ी मीटिंग की जाती है, जहां पाक, सऊदी अरब, यूएई समेत 60 मुस्लिम देशों ने समिट में इजराइल के खिलाफ प्रस्ताव किया और इसमें से फिलिस्तीन को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता देने वाले देशों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है और संयुक्त राष्ट्र के अंदर भी इस प्रस्ताव को लाने की बात रखी गई है।
इंटरेस्टिंग चीज ये है कि भारत ने भी फिलिस्तीन को एज अ अंतर्राष्ट्रीय मान्यता देने पर सहमति जताई है। अब देखते हैं 60 मुस्लिम देश जाकर के क्या बड़ा फैसला और क्या बड़े एक्शंस लिए जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, यूरोप, भारत और रूस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर यूरोपियन यूनियन अब रूस के खिलाफ एक बड़ा फैसला लेने जा रहा है। यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन और अमेरिका ने रूस यूक्रेन युद्ध का बदला लेने में रूस को नुकसान पहुंचाने के लिए करीब 300 से 350 अरब डॉलर की विदेशी संपत्ति जब्त कर ली थी। ये प्रॉपर्टीज रूस की थी या फिर कहें रूस के एसेट्स थे जो कि यूरोप अमेरिका में मौजूद थे और इन्हें तुरंत फ्रीज कर लिया गया। ये शुरुआत उसी समय हो गई थी जब रूस और यूक्रेन के बीच घमासान शुरू हुआ और 1 से 2 महीनों के भीतर ये सारे काम किए गए थे। अब बताया जा रहा है कि इन संपत्तियों को बेच करके यूक्रेन को सैन्य सहायता और नगद आर्थिक सहायता देने पर विचार विमर्श शुरू हो चुका है। अब हैरानी की बात यह है कि रूस के पैसे पर आग लगने वाली है और रूस शांत नहीं बैठेगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या कुछ चल रहा है। तो असल में साल 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों ने रूस और टाइकून्स की संपत्ति जब्त की, जिसमें सरकारी, निजी बैंक, जमा, बॉन्ड्स और फाइनेंशियल होल्डिंग्स शामिल थे, जिनकी टोटल राशि बताई जाती है 300 से 350 अरब डॉलर थी। पॉइंट नंबर 2, यूरोपियन यूनियन के जो हेड यानी कि उर्सुला वॉन डर लेयन ने इन संपत्तियों को बेचकर यूक्रेन को आसान्य और सैन्य सहायता देने की प्रक्रिया घोषित की है। ब्रिटेन और अमेरिका भी इस राह पर आगे बढ़ रहे हैं। पॉइंट नंबर 3, इन फंड्स के जरिए यूक्रेन को युद्ध संघर्ष सामग्री, हथियार, आर्थिक पैकेज व रिकंस्ट्रक्शन के लिए फाइनेंस उपलब्ध कराया जाएगा। रूस के पूर्व राष्ट्रपति ने सीधे चेतावनी दी है कि रूस की संपत्ति बेचने वालों इस सदी के अंत तक का हिसाब पूरा हो जाएगा और रूस का कहना है कि वह कानूनी, कूटनीति, अन्य निवेश सुरक्षा माध्यमों से विरोध करेगा और इस कदम का जवाब देगा। यानी कि रूस यहाँ पर साम, दाम, दंड, भेद सब कुछ इस्तेमाल करने वाला है अगर उसके पैसों पर किसी ने हाथ लगाने की कोशिश की। और हो सकता है रूस के इस गुस्से का शिकार पूरा यूरोप आ जाए, क्योंकि रूस के पास इतना हथियार तो है कि एक लंबे समय तक वो पूरे यूरोप के खिलाफ जंग छेड़ सकता है। लेकिन इस जंग से पूरी दुनिया को जो नुकसान होगा उसकी भरपाई शायद आने वाले 50 सालों तक भी नहीं की जा सकती है। आप क्या सोचते हैं इस खबर पर कमेंट्स में जरूर बताइए। लास्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, भारत और रूस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत ने एक बार फिर क्लियर कर दिया है कि हम रूस से तेल खरीदना जारी रखेंगे। जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप लगातार भारत को धमकी देते चले आए हैं। भारत पर 50% तो टैरिफ ऑलरेडी लग चुका है और 70 to 80% और टैरिफ लगाए जाने के प्रपोजल सामने आ रहे हैं। मे भी भारत के IT सेक्टर को टारगेट किया जा सकता है, दैट वाज $1 बिलियन इंडस्ट्री, और उसको भी अच्छा खासा डैमेज होगा। रिसेंटली रूस के विदेश मंत्रालय ने कुछ बड़े स्टेटमेंट दिए हैं। न्यूज पोर्टल RT के कुछ सवालों का जवाब देते हुए रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस बात का स्वागत करते हैं कि भारत दबाव और धमकियों के बावजूद भी रूस के साथ हर तरीके के बायलैटरल संबंध मेंटेन करके रख रहा है और हम भारत का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर कहा कि सच कहूं तो मेरे लिए इसके अलावा कुछ और कल्पना कर पाना बहुत मुश्किल है। भारत और रूस के बीच जो विश्वास है इसी तरीके से चलता रहा और ये दोस्ती आज की नहीं बल्कि सदियों पुरानी है। इसे इसी तरीके से दोनों देश मेंटेन करके रखेंगे। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में अपने जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम।